नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनावों में जो प्रयोग किया उससे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप है। ये जान लीजिए, हर राज्य में हड़कंप है। 3 केंद्रीय मंत्री और कई नामी गिरामी सांसद उतार दिए विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में। कल तक जो टिकट बांटने का काम कर रहे थे उनको खुद मैदान में उतार दिया। हड़कंप मच नहीं था। अब अलग अलग सूबों में अलग अलग कयासों के दौर तैरने लगे। हर सूबे की एक अपनी कहानी है, हर सूबे के अपने सियासी समीकरण हैं। उत्तर प्रदेश में भी चर्चा चल पड़ी है और चर्चा ये कि कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए, क्या हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि 80 सीटें यहीं से आती हैं। सरकार बनेगी नहीं बनेगी दिल्ली में, इसका सबसे बड़ा दारोमदार उत्तर प्रदेश में पर होता है। वहां प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में, यानी उत्तर प्रदेश की भाजपा की सियासत में मध्य प्रदेश के इस खतरनाक प्रयोग के बाद चर्चा ये चल रही है कि भाई अगर दिल्ली वाले विधानसभा में लड़ाई जा सकते हैं तो विधानसभा वाले दिल्ली के चुनाव के लिए क्यों नहीं लड़ाई जा सकते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के मैदान में उतारे जा सकते हैं तो विधानसभा विधान परिषद के सदस्य लोकसभा के चुनावी महासमर में क्यों नहीं उतारे जा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश की चिंता क्या है। उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों की वहां ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि भाई मोदी जी के मन की बात है। अगर मान लीजिए उनको बात जम गई और समझ में आ गई, ऐसी इच्छा हुई कि नहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ बड़े मंत्रियों को लोकसभा के चुनाव में उतारना चाहिए, और खास तौर पर उन 14 सीटों का जोड़ घटाना शुरू हो गया है जो 14 सीटें भाजपा के पास नहीं है लोकसभा की। यानी जिन 14 सीटों पर भाजपा पराजित है उन सीटों पर उत्तर प्रदेश की सरकार के संगठन के बड़े भारी भरकम शक्तिमान नेताओं को क्यों ना उतार दिया जाए चुनाव में। अब आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो गई। चिंता कितनी गहरी है, चिंतन कितना बड़ा है, दांव कितना बड़ा है। स्वाभाविक है जिनको आप जो लोग राज्य में मंत्री हो और बड़े विभागों के मंत्री हो या संगठन में बड़े पद पर हो, माला माइक जय जयकार हो रही हो 24 घंटे, सैकड़ों लोग मिलने आ रहे हो, फल फूल मिष्टान्न ला रहे हो, उनसे किसी को आप कहो कि भाई लोकसभा लड़ो और वो भी खतरनाक इलाके से लड़ो। अच्छा मान लो हार गए तो कुंडा हो ही गया, और जीत भी जाएंगे तो दिल्ली में जाके कोई मंत्री बनने की संभावना तो रहती नहीं हर किसी के लिए। सीटें सीमित हैं, देश भर के समीकरण और संयोजन को दिमाग में रखना होता पार्टी को, तो वहां क्या करेंगे। वो जलवा जो लखनऊ में है वो दिल्ली में तो नहीं मिलेगा। ये चिंतन और ये चिंता भाजपा के अंतःपुर में तारी हो रही है। लेकिन ये भी आप जान लीजिए, ये नारा केवल विपक्ष के लिए नहीं लगा है भाजपा में कि मोदी है तो मुमकिन है। ना 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 ना, ये नारा भाजपा के लिए भी है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मानकर चलिए, मान लीजिए भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद से चुनाव में उतार दिए जाए लोकसभा की, वो सीट भाजपा हारी हुई है, समाजवादी पार्टी वहां का सांसद है, वहां अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जलवा जलाल है, भौकाल है, और फिर लोकसभा लड़ा दिया जाए तो जान सांसद में फंस जाएगी नहीं कि नहीं फंस जाएगी ना। ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल करहेल में लड़ाए गए थे,
अरे मान लीजिए फिर मैनपुरी में लड़ा दिए जाए, तब क्या होगा? बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, मैं सबके नाम लेके सबकी चिंता नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन ये जान लीजिए चिंतन गहरा है, चिंतन चल रहा है और सही दिशा में चल रहा है। बहुत सारे नाम आला कमान की दृष्टि में हैं। अब जिसकी पत्री में जैसे ग्रह गोचर बैठे होंगे वैसा ही फल आ जाएगा। अब समय ज्यादा नहीं बचा, कुछ महीनों की बात है। अचानक से एक दिन लिस्ट आएगी, क्योंकि ये भी जान लीजिए मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े लोग चुनाव में उतार दिए भाजपा ने, तोमर कृषि मंत्री जैसे लोग, प्रहलाद पटेल, तमाम बड़े लोग उतार दिए, वो उन सबको भी पता नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय ना, कैलाश विजयवर्गीय कहते रहे मुझे तो अंदाज ही नहीं था, मैं तो मन से दुखी हूं, सुखी नहीं हूं, मैं तो भाषण देने वाला नेता था कि आया भाषण दिया चल दिया, मुझे चुनाव में उतार दिया, वहां जोड़ते फिरो। तो इसका मतलब वहां भी बड़े महाबलियों को चुनाव में उतारने से पहले कोई ऐसा नहीं उनसे मंजूरी ली गई, उनसे राजी खुशी पूछी गई, पार्टी ने फैसला किया और उनको सूचित कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना जाइए, प्रचार करिए। वैसे ही उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। यहां जो कारों का काफिला चल रहा है, साथ में फ्लीट चल रही है, कलेक्टर कप्तान जय हिंद कर रहे हैं जिलों में, मुलाकातियों की भीड़ बढ़ रही है कोठी पर, तो जो राजनीति का राजत्व है, वैभव है, वो भोग रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में। वो दिल्ली में सांसद अगर हारे नहीं और जीत गए तो नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू में कहीं रह रहे होंगे अपने फ्लैट में। क्या दिन में 2-4-5 मुलाकात आ जाए उतने बहुत होता है। ठीक ये स्थिति बन सकती है। मेरे पास कुछ ऐसे इनपुट आए तो मुझे लगा कि आज इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले से सावधानी रहे तो झटका कम लगता है, पहले से मन तैयार रहे तो झटका कम लगता है और मन को समझाने में मुश्किल भी कम होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मठाधीशों को अब से इस बात पर चिंतन और चिंता दोनों करनी शुरू कर देनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले कुछ महीनों में उनका नाम लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में उत्तर प्रदेश से शामिल कर दे भारतीय जनता उनकी पार्टी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जीतने के लिए उनके पास राजनीतिक पूंजी उतनी है या केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर आश्रित होकर चुनाव लड़ेंगे? और अगर उन 14 सीटों पर पार्टी ने उनको उतार दिया जो पार्टी हारी हुई है, तो लड़ाई बड़ी हो जाएगी, विकट हो जाएगी। उनके अब तक का जो एक पॉलिटिकल ऑरा होता है, एक राजनीतिक भौकाल होता है, वो दांव पर लग जाएगा। और जो सीटें भाजपा जीती भी है वहां भी, जैसे आजमगढ़ और रामपुर, दोनों सीटें उसने जीती बाई इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी पार्टी उनको कठिन सीटों में मानकर चलती है। तो इस तरह मानकर चलिए 16-17 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो भाजपा मानती है कि कठिन सीटें हैं उसके लिए। और अगर इन कठिन चुनाव क्षेत्रों में लोकसभा के भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सूबाई बाहुबल, अपनी पार्टी के सूबाई बड़े नेताओं को उतार दिया, तो लड़ाई बड़ी हो जाएगी, लड़ाई कड़ी हो जाएगी। धन्यवाद।